Hello students, this is my second video of Standard 5 My English Reader DAV Public School Unit 1 Growing Up A.2 Monday Morning Blues. Before I start the chapter, can you please tell me what is the meaning of Monday morning blues? For that, for giving the answer, you can write in the comment box. That's why I'm not explaining it right now. Let your comments come, then I'll reply. So, the weekend has passed and now Monday started. Let us see what the child has to say. Monday mornings always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. मंडे मॉर्निंग जो है टॉम सॉयर के लिए हमेशा ही काफ़ी तकलीफ़दायक है, क्योंकि मंडे की शुरुआत होते ही एक और वीक की स्लो सफरिंग, धीरे धीरे कष्ट जो होता है वो स्कूल में शुरू हो जाता है. टॉम ले इन बेड एंड थॉट. टॉम अपने बेड में लेकर सोचता है, लेट कर सोचता है. इफ़ आई वर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग. अगर मैं बीमार होता तो मैं घर पे रह सकता स्कूल से दूर और मछलियाँ पकड़ने जा पाता. ही थॉट फर्दर अबाउट इट. वो और आगे सोचा इसके बारे में. बट डिस्पाइट ऑल दिस अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ. बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कि वो कोई सिम्टम, कोई एक ऐसा लक्षण निकाल पाए जिससे कि उसे घर पे रहना हो, स्कूल न जा पाए, वो नहीं ढूंढ पाया. उसके साथ कुछ भी गलत था ही नहीं कि वो कोई बहाना बना पाए. His hopes began to fail. धीरे धीरे उसकी उम्मीद जो है वो ख़त्म होने लगी. Suddenly he discovered something. अचानक से उसने कुछ खोज निकाला. One of his upper front teeth was loose. उसके ऊपर के दांतों में से एक दांत जो है सामने का वो लूज था, ढीला था. He decided to use it as an excuse for not going to school. तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी को एक बहाना की तरह इस्तेमाल करूं ताकि स्कूल ना जाना पड़े. He was about to start mourning. वो अभी मोर्निंग शुरू ही करने वाला था. मोर्निंग का मतलब होता है तकलीफ़ में जो हम लोग आवाज़ निकालते हैं कराहने की, ऊ आह, that one. He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. उसको याद आया कि अगर उसकी मासी को पता चल गया, आंट को पता चल गया, तो वो क्या करेगी, उस दांत को निकाल देगी, जो कि उसको बहुत तकलीफ़ देगा. हर्ट मतलब तकलीफ़ देना. So he decided to use the tooth as an excuse some other day. तो उसने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इस बहाने को दूसरे दिन इस्तेमाल करूँगा. He went back to thinking of some other way to fake illness. वो फेक मतलब होता है बनावटी, झूठा. illness मतलब बीमारी. तो वो सोचने लगा कुछ और जो बहाना वो बना सके झूठी बीमारी का. He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. उसको याद आया कि उसने एक ऐसी बीमारी के बारे में एक डॉक्टर से सुना था जिसमें पेशेंट को अपनी उंगली भी गंवानी पड़ी थी. The boy eagerly drew that has caught his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. बहुत सी उत्सुकतावश उस बच्चे ने अपने पैर के अंगूठे को
बेड के नीचे से अंदर से निकाला और देखने लगा, इंस्पेक्ट करने लगा, छानबीन करने लगा। इंस्पेक्ट मतलब छानबीन करना। इट सीम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट। उसे लगा कि इसे बहाना बनाया जा सकता है, इस पे चांस लिया जा सकता है। सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड। बच्चों, मोनिंग एंड ग्रोनिंग आर सेम। मोनिंग और ग्रोनिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एक्सप्रेसिंग पेन और सफरिंग, जिसमें हम लोग तकलीफ में अलग अलग साउंड निकालते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। बट सिड who lay in the next bed slept on। पर सिड जो दूसरे बेड पे लेटा हुआ था सोता रहा। टॉम groaned louder but no result from सिड। टॉम अब और ज़ोर से ग्रोनिंग कर रहा था, कराह रहा था, पर सिड की तरफ से कोई भी परिणाम नहीं आया। Finally he got up, shook Sid hard and then went back to his bed groaning। अंततः क्या हुआ? टॉम उठा, सिड को जोरों से हिलाया और वापस से अपने बिस्तर पे चला आया। आकर कराहना शुरू कर दिया। सिड यॉन्ड। सिड उठकर अंगड़ाई लिया, स्ट्रेच्ड, अपने आप को थोड़ा सीधा किया। देन ब्रॉट हिमसेल्फ अपॉन हिज एल्बो विथ अ स्नॉट। और अपने नथुने फुलाता हुआ अपने एल्बोज पे, किहोनियों के बल पे अपने आप को टिकाकर बिगैन टू स्टेयर एट टॉम। टॉम को घूरने लगा। बच्चों, यॉन्ड का मतलब होता है जम्हाई लेना, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है अंगड़ाई लेना। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग। टॉम को जब वो देख रहा था तो उसने ये पाया कि टॉम अभी भी कराह रहा है। टॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन? आस्क्ड सिड। टॉम, क्या हो रहा है? सिड ने पूछा। फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। उस आवाज़ से काफ़ी डरा हुआ जो कि टॉम निकाल रहा था, निकालने में सक्षम था। कैपेबल मतलब सक्षम। नो रिस्पॉन्स। सिड के ये पूछने के बाद भी टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। हे टॉम, टॉम, व्हाट इज़ द मैटर टॉम? सिड ने फिर से पूछा कि टॉम, टॉम क्या बात है टॉम? टॉम मोन्ड आउट। टॉम कराहते हुए बोला, ओह डोंट सिड, डोंट जॉगल मी। टॉम ने कहा कि सिड, नो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉगल बेटा? एंड प्लीज डोंट टेल मी दैट यू वांट टू know the meaning from me only. You are supposed to write in the comment box also if you want to know anything that you fail to understand in this chapter. अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो don't forget to write in the comment box. Joggle means इधर उधर हिलाना। But I must. Don't groan like that. टॉम, इट्स ऑफुल। सिड ने कहा कि पर मैं तुम्हें तो हिलाऊंगा ही। बट आई मस्ट, मैं बिल्कुल करूंगा। डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स ऑफुल। ऐसे मत करा हो टॉम, ये बहुत ही ऑफुल है। ऑफुल मीन्स भयंकर। ओके How long have you been groaning this way? तुम कब से ऐसा कराह रहे हो, ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हो? Hours. Oh, don't say it. I'm dying. अचानक से टॉम के मुंह से ये आवाज़ आई, घंटों से। ओह नहीं सिड, मैं मर रहा हूँ। नो टॉम, यू आर डाइंग। तो सिड ने कहा कि नहीं टॉम, तुम नहीं मर रहे हो। इट मेक्स माई फ्लेश क्रॉल टू हियर यू। मेक्स माई फ्लेश क्रॉल का मीनिंग होता है
to make someone feel disgusted, to make someone feel afraid of, डराना। तो सिड ने कहा कि तुम जो ऐसा साउंड निकाल रहे हो ये सुनकर मुझे काफ़ी डर लग रहा है। What is the matter? I must call auntie. बात क्या है? मैं आंटी को बुला कर लाता हूँ। मुझे ज़रूर से आंटी को बुलाना चाहिए। I forgive you everything, Sid. मैं तुम्हारा सब माफ़ करता हूँ, Sid, said Tom in a fresh bout of groans. कराहने की नई आवाज़ निकालते हुए टॉम ने ऐसा कहा। When I'm gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who has come to the town and tell her. Before Tom could have proceeded, Sid cut in between. टॉम ने कहा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ, जब मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊँ, तो तुम ये विंडो शास होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन्स जो अपने शोल्डर से एक साटन कपड़ा क्रॉस वाइज लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज शैस। तो उसने कहा कि जब मैं चला जाऊँ, कमरबंद भी उसको बोलते हैं, कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो तुम ये मेरे विंडो का शैस जो मेरे विंडो पे लगा हुआ है, शैस वो, और मेरी जो कैट है एक आँख वाली, वो दोनों उस नई लड़की को दे देना जो टाउन में आई है, और उसको कहना। इसके पहले कि टॉम अपनी बात पूरी कर पाता, सिड जो है he has flown downstairs, but Sid had flown downstairs. सिड तब तक उड़ता हुआ नीचे उतर चुका था सीढ़ियों से। And informed Aunt Polly, और जाकर आंट पॉली को बोला, Come quick auntie, Tom's dying. उसने कहा कि आंटी जल्दी चलिए, टॉम मर रहा है। What rubbish! I don't believe it. आंटी ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस पे विश्वास नहीं करती। But the poor lady hurried upstairs with Sid and Mary at her heels. बट बेचारी बूढ़ी औरत जो है वो अपने हील्स पे, हील्स कहने का मतलब टू बी वेरी क्विक, सो वेरी क्विकली वो लेडी जो है सिड और मैरी के साथ ऊपर आई, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनका फेस जो है वो एकदम डर से सफ़ेद पड़ गया था और उनके होंठ काँप रहे थे। ट्रेम्बल्ड मीन्स काँपना, थरथराना। What's the matter with you, Tom? She cried. वो चीख कर बोली कि क्या बात है टॉम? ओह आंटी, माई टो। ओह आंटी, मेरे पैर का अंगूठा। What is the matter with your toe? क्या हुआ है तुम्हारे पैर के अंगूठे को? ओह आंटी, my sore toe is going to fall off. आंटी, लग रहा है कि मेरा जो टो का घाव है, सोर इज इक्वल टू घाव, मीन्स घाव, तो सोर जो है मेरे टो का ऐसा लग रहा है जैसे अब कट के गिर जाएगा। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन अ चेयर विथ रिलीफ। वो जो बूढ़ी औरत थी वो चेयर में धंस गई, बैठ गई, विथ अ साई ऑफ रिलीफ, बहुत सुकून से। शी लाफ्ड अ लिटिल, पहले वो थोड़ा सा हंसी, देन क्राइड अ लिटिल, फिर थोड़ा सा रोई, देन डिड बोथ टुगेदर, फिर दोनों एक साथ की। रोई क्यों? क्योंकि उसने क्या क्या सोच लिया था और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हंसी उस बच्चे की फुलिशनेस पे, और दोनों एक साथ की, मतलब उसकी खुशी से हंसी भी आ गए, और क्योंकि सब ठीक है ये सोचकर कि वो घबरा रही थी, वो रोई भी। दिस मेड हर फील बेटर। ऐसा करने से उसको काफ़ी अच्छा लगा। सी सेड, उसने कहा, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी। टॉम, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड। चलो अब ये बकवास बंद करो और बिस्तर से नीचे उतरो। टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट। टॉम जबकि पकड़ा गया था, उसे अपने फुलिशनेस पे, मूर्खता पे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। He said,
Auntie, my toe hurt so much that I wasn't worried about my tooth at all. Auntie, मेरे अंगूठे में इतना दर्द था, उसमें इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं अपने दांत के बारे में तो भूल ही गया. What's the matter with your tooth? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे टूथ में? क्या दिक्कत आ गई है तुम्हारे टूथ में? ये ऐसा आंटी ने पूछा. Well, one of them's loose and it aches awfully. उनमें से एक जो है, सारे दांतों में से एक जो है वो लूज़ है, हिल रहा है. एंड इट टेक्स awfully, और काफ़ी भयंकर दर्द हो रहा है इसमें. ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी. अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो. यस, इट इज़ लूज, ऑल राइट, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट. हाँ ठीक है, ये हिल रहा है, लूज है, बट किसकी वजह से तुम मर नहीं रहे हो. मैरी, गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन. आंट पॉली ने कहा कि मैरी जाओ किचन में से चंक ऑफ फायर. चंक ऑफ फायर क्या होता है बेटा? चंक ऑफ फायर इज अ पीस ऑफ फायर. आग का कुछ टुकड़ा ले आओ और सिल्क थ्रेड लाओ, रेशम का धागा लेकर आओ. टॉम सेड, ओह प्लीज़ आंटी, डोंट पुल इट आउट. आंटी प्लीज़ इसको मत निकालिए, ऐसा टॉम ने कहा अपनी आंटी से. इट डजंट हर्ट मी एनी मोर. अब ये मुझे तकलीफ़ नहीं दे रहा, अब इसकी वजह से मुझे दर्द नहीं हो रहा. प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, सच तो उनके मुंह से निकल ही जाता है. तो टॉम ने कहा, कृपया आंटी इसको ना निकाले, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्कूल से दूर घर पर रहूँ. ओह यू डू, डोंट यू. आंटी ने कहा कि ओह तुम ऐसा चाहते हो, नहीं चाहते क्या? सो ऑल दिस ड्रामा वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग. आंटी ने कहा कि तो अच्छा, ये सारा ड्रामा इसलिए था क्योंकि तुमने ये सोचा कि अब तुम घर पे रहोगे स्कूल से दूर और मछलियाँ पकड़ने जाओगे. टॉम, टॉम, आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ टॉम, पर मैं तुमसे काफ़ी अनहैप्पी हूँ, दुखी हूँ. यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन to break my old heart with your outrageousness. Outrageousness means shocking behavior. ऐसा बर्ताव जो आपको काफ़ी शॉक कर दे, घबराहट में डाल दे. तो आंटी ने कहा कि तुम हर वो तरीका अपनाते हो जिससे तुम मेरा बूढ़ा दिल तोड़ सको. By this time the dental instruments were ready. जब तक आंट पॉली और टॉम बात कर रहे थे तब तक डेंटल इंस्ट्रूमेंट, दांत निकालने के जितने भी औजार थे वो सब रेडी हो चुके थे. द ओल्ड लेडी फास्टेंड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ विथ अ लूप. उस बूढ़ी औरत ने, फास्टेंड मतलब होता है बांधना, सिल्क थ्रेड का एक छोर जो है वो टॉम के दांत से बांधा लूप डालकर, लूप मतलब गांठ लगाकर. एंड टाई द अदर टू द बेड पोस्ट. बेड पोस्ट बेटा, बेड पे वो जो बना हुआ है ना ऐसे लाइनिंग लाइनिंग सा, दैट इज़ बेड पोस्ट. तो दूसरा छोर जो है धागे का उन्होंने सपोर्ट करने के लिए जो बेड को होता है उस पे बांध दिया, बेड पोस्ट पे बांध दिया. देन शी सीज्ड व्हाट शी सीज्ड. She seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. उसके बाद फिर वो चंक ऑफ फायर मतलब वो जो आग का टुकड़ा लेकर आई थी मैरी, वो उन्होंने सीज़ किया मतलब उसको जब्त कर लिया और लगभग अचानक से लगभग लड़के के चेहरे के पास उसको थ्रस्ट कर दिया. थ्रस्ट करना मतलब घुसाना.
The tooth hung dangling by the bedpost now. Dangling मतलब झूलता हुआ। तो अब दांत टॉम का निकल कर और बेड पोस्ट पे ऐसे झूलता हुआ सा नज़र आया। कहने का मतलब ये है कि जब आंटी ने चंक ऑफ फायर को अपने हाथ में लेकर लगभग लड़के के चेहरे के पास ले जाकर उसे घुसा दिया, तो वो उसकी एक गर्माहट की वजह से दांत फंस कर थ्रेड में और आसानी से निकल गया और झूलता हुआ नज़र आया बाय द बेड पोस्ट। This story is being written by Mark Twain and it has been simplified. The story is very long, but one of the excerpts are being taken over here. ये एक पूरी किताब है बेटा और बड़ी किताब है जिसमें पूरी कहानी लिखी गई है लंबी चौड़ी। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके छोटे में दिया गया है। So this is it for today. Thank you so very much. I am looking forward for your comments. So don't forget to give comments, like and subscribe. Thank you so much for today.